नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट बहुत नीचे आई थी, 130 पॉइंट नीचे थी जब मैंने सुबह मॉर्निंग इसको देखा था। 120 130 पॉइंट नीचे थी। बैंक निफ्टी तो 850 पॉइंट नीचे थी और उसके बाद थोड़ा ऊपर उठी। अभी ऊपर उठकर 485 पॉइंट से मार्केट में नेगेटिव है निफ्टी बैंक और निफ्टी 45 पॉइंट नीचे है। सोने का दाम ऑफिशियली वही है 6,760 रुपया। चेन्नई में मार्केट में 6,800 रुपया में मिलता है। उसके बाद आप जीएसटी लगा सकते हो, मेकिंग चार्जेस लगा सकते हो। लगभग 7,500 रुपया 1 ग्राम का हो गया है। ये बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। तो भारत में क्या हुआ है कि इंडियन कंज्यूमर जो है, जो गोल्ड को लक्ष्मी के रूप में मानता है, उनको गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हैं। जो बड़े लोग हैं, बड़े सेठ हैं, उनके पास बहुत पैसा है। पिछले 10 साल में जो लोग अमीर हैं वो और अमीर हो रहे हैं, जैसे अंबानी फैमिली, अदानी फैमिली। और जो मिडिल क्लास वो और गरीब हो रहे हैं। मिडिल क्लास के लोग धकेल दिए जा रहे हैं गरीब के लिस्ट में, वैसा ये रिपोर्ट बोल रहा है। क्योंकि गोल्ड की दाम 1 साल में 24% ऊपर हो गई है। इसका प्राइमरी कारण मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट वैसा बोल रहे हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन से सिर्फ ये है कि अनेक सारे नोट प्रिंट हो गए हैं और इसके कारण गोल्ड का दाम ऊपर जा रहा है और 10-15% ऊपर जा सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यह कहा है कि सोने के कंजम्पशन में इंडिया में 6% ड्रॉप हुई है और चाइना में 10% इजाफा हुआ है। इसका मतलब है अगर पिछले साल भारतीय 100 ग्राम गोल्ड खरीद रहे थे, अब उनके पास सिर्फ 94 ग्राम गोल्ड खरीदने का पैसा है। लेकिन चीन के लोगों के पास 100 ग्राम का गोना जो सोना खरीदता था, वो अब जाके 110 ग्राम खरीद रहा है। तो भारत में जो केशव रिकवरी के बारे में मैं अनेक चैनल में अनेक बार बात किया है, वैसा ही हो रहा है। तो सिर्फ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ऐसा नहीं बोल रहा है। टाइटन जो तनिष्क का ओनर है, वो भी बोल रहे हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उससे कम जा रहा है। सो पीक प्रॉफिट हो चुका है और हाई गोल्ड प्राइसेस तनिष्क में सेल्स को अफेक्ट कर रहा है। यूके में एक नया प्राइम मिनिस्टर आ गया आज, उसका नाम है कीथ स्टार्मर। और कीथ स्टार्मर पहला लेबर प्राइम मिनिस्टर होंगे 14 साल में। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि पिछले जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे ऋषि सुनक, उन्होंने टाटा टालबर्ट प्लांट को 500 मिलियन पाउंड देने का वादा किया है। उसी समय कीथ स्टार्मर ने बोल दिया है कि मैं इस अग्रीमेंट से सहमत नहीं हूँ, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक मैं आ जाऊंगा। तो अभी कीथ स्टार्मर आए हैं, क्या टाटा स्टील को वो सपोर्ट मिल पाएगा या ना मिलेगा? नहीं मिलेगा तो प्लांट को बंद कर बाहर जाना पड़ेगा टाटास को। फार्मा में एक बड़ा न्यूज है, ज़ाइडस लाइफ साइंसेस ने यूएस एफडीए से एक बीपी लोअरिंग ड्रग का परमिशन मिल गया है। इसका नाम है अर्जिलशास्त्रान मेडोमिक्सिल टैबलेट, जो बीपी को कम करती है और उसके कारण जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस और स्ट्रोक की बीमारी को आने की चांसेस को भी कम करती है। ये टैबलेट अहमदाबाद में उनकी सेस जो है उनसे उधर से एक्सपोर्ट किया जाएगा। अभी ज़ाइडस के पास 398 अप्रूवल्स हैं और 460 अब्रीवेटेड न्यू ड्रग लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई की है। रेड्डी और सन फार्मा में कुछ प्रॉब्लम है। उनकी जो कुछ टैबलेट्स हैं उनको अमेरिकन यूएस एफडीए वापस भेज रही है। डॉक्टर रेड्डी के लिए 13,752 बॉटल ईसोपिक्लोन टैबलेट्स जो तेलंगाना के बच्चपल्ली प्लांट में तैयार किया गया, उसको वापस किया गया है। और 20,520 इंजेक्शन जो अलोप्रोनॉल होती है टैबलेट्स हैं, उसको भी बाहर लेके आ रहे हैं। ओवरऑल डॉक्टर रेड्डी में इन 2 ड्रग्स की वापसी से कुछ प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में आ सकती है। सन फार्मा में 2088 वाइल्स जो
डेसिटोबाइन इंजेक्शंस हैं, उनको जीजीएमपी डिविएशन के लिए वापस बुला लिया गया है। रेड्डी इसीलिए ग्रो हो रहा है क्योंकि जो स्लम थी उधर से बाहर निकलने के लिए वो हलकॉन की ग्लोबल ब्रांड है निकोटॉन रिप्लेसमेंट थ्योरी, जिसमें 4 ब्रांड है निकोटिनिल, निकोबेट, हैबिट्रॉल एंड थ्राइव। इनको 30 कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उससे खरीद ली है। इन 2023 जो अक्वायर्ड ब्रांड्स, जो 4 ब्रांड्स मैंने रीड आउट किया, उनका टोटल $217 मिलियन था, ब्रिटिश पाउंड्स था, और उनको डील ने 2.3% ऑफ सेल्स वैल्यू किया है। निकोटिल दुनिया के सबसे सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांड है और इन सारे ब्रांड को मिला के डॉक्टर रेड्डी के पास 25% मार्केट शेयर है। 80% ऑफ अक्वायर्ड ब्रांड्स की रेवेन्यू डेवलप्ड कंट्रीज से आती है। विद राइजिंग डिमांड, एंटी टोबैको इनिशिएटिव्स के कारण इसका डिमांड ऊपर जा रहा है। डॉक्टर रेड्डी अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और वो यूएस जेनेरिक्स के बाहर जाना चाह रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने नेस्ले के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया था जहां से मुझसे विटामिन और सप्लीमेंट्स बेचा जा सकता है। बजाज ऑटो ने बजाज 120 फ्रीडम 125 नाम का एक बाइक लॉन्च किया है। ये बाइक कंप्रेस नेचुरल गैस यूज करेगी। स्टार्टिंग के लिए आप पेट्रोल यूज करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली ये नेचुरल गैस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इससे एमिशन रिड्यूस हो जाएगा और माइलेज भी इंक्रीज होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज भी 75% नीचे आ सकता है। ओवरऑल ये बजाज के लिए अच्छा न्यूज़ है। इसे बांग्लादेश और इजिप्ट, जहां सीएनजी कॉमन है, उधर भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। टाटा मोटर्स का कल का अपडेट से आज मार्केट टायर में है, 1000 की ऊपर जा चुकी है और टाटा मोटर डीवीआर 670 में है। एचडीएफसी बैंक की एडवांसेस 53% ग्रो हुई है, लेकिन डिपॉजिट तो उतना कम ग्रो हुई है। इसका मतलब उनको बाहर से हेल्प चाहिए होगा ताकि वे बेटर मैनेज कर सके। आज टाटा मोटर्स का दाम भी ऊपर गया क्योंकि JLR की सेल्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और टाटा मोटर 1000 रुपये के ऊपर चला गया। तो हमको सब्र कर वेट करना पड़ेगा। मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, शायद और नीचे जाएगी। आप इनके लिए वेट करो। रेगुलर टाइम्स में रेगुलर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।